हेलो फ्रेंड, तो कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा होंगे और बहुत झकास होंगे। चलिए दोस्तों, आज जो है हम लोग सामाजिक विज्ञान का 40 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और जो है देखते हैं कि आप लोग को जो है 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही कर पाते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय वर्ष होता है। भारत में वित्तीय वर्ष होता है। ए नंबर ऑप्शन है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। बी नंबर ऑप्शन है 1 जुलाई से 30 जून तक। और सी नंबर ऑप्शन है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। और डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। चलिए कमेंट करके बताइए कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। चलिए, तो इसका जो है राइट आंसर होगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, यानी सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। ए नंबर ऑप्शन है उजला ग्रह। बी नंबर ऑप्शन है नीला ग्रह। सी नंबर ऑप्शन है लाल ग्रह। डी नंबर ऑप्शन है हरा ग्रह। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। चलिए, तो जो है इसका करेक्ट आंसर होगा नीला ग्रह। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को हम नीला ग्रह कहते हैं। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ। 3 नंबर क्वेश्चन है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ। ए नंबर ऑप्शन है 2004। बी नंबर ऑप्शन है 2005। सी नंबर ऑप्शन है 2006 और डी नंबर ऑप्शन है 2007। चलिए कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। चलिए, तो इसका राइट आंसर होगा 2005। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। सूचना का अधिकार अधिनियम कानून 2005 में लागू हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है। ए नंबर ऑप्शन है लोकतंत्र। बी नंबर ऑप्शन है राजतंत्र। सी नंबर ऑप्शन है सैनिक तंत्र। और डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। चलिए कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर होगा लोकतंत्र। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली लोकतंत्र है। आगे बढ़ते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। ए नंबर ऑप्शन है राष्ट्रपति। बी नंबर ऑप्शन है प्रधानमंत्री। सी नंबर ऑप्शन है निर्वाचन आयोग। डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। चलिए कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। चलिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा निर्वाचन आयोग। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है। ए नंबर ऑप्शन है स्वतंत्रता का अधिकार। बी नंबर ऑप्शन है समानता का अधिकार। सी नंबर ऑप्शन है संवैधानिक उपचार का अधिकार। डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए कमेंट करके कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा स्वतंत्रता का अधिकार। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7वां नंबर क्वेश्चन की तरफ। टीपू सुल्तान शासक थे। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि टीपू सुल्तान शासक थे। ए नंबर ऑप्शन है मैसूर के। बी नंबर ऑप्शन है शिमला के। डी सी नंबर ऑप्शन है कश्मीर के। डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए दोस्तों, तो 7वां का जो आंसर होगा वो होगा मैसूर। टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे। चलिए ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा।
आगे बढ़ते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन की तरफ। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 8वां नंबर क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? ऑप्शन है ए नंबर ऑप्शन है 13 अप्रैल 1919, बी नंबर ऑप्शन है 14 अप्रैल 1919, सी नंबर ऑप्शन है 15 अप्रैल 1919, डी नंबर ऑप्शन है 16 अप्रैल 1919। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा 8 नंबर का? चलिए तो 8वां का जो करेक्ट आंसर होगा होगा 13 अप्रैल 1919। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? ए नंबर ऑप्शन है गंगा, बी नंबर ऑप्शन है गंडक, सी नंबर ऑप्शन है कोसी, डी नंबर ऑप्शन है पुनपुन। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा 9 नंबर का? चलिए तो 9 नंबर का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कोसी। चलिए कोसी नदी को बिहार के शोक नदी के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन क्यों? सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? चलिए ए नंबर ऑप्शन है मुंगेर, बी नंबर ऑप्शन है खगड़िया, सी नंबर ऑप्शन है पटना, डी नंबर ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए कमेंट करके कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा 10वां का? चलिए तो जो है 10वां नंबर का जो करेक्ट आंसर होगा होगा वो होगा पटना। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। यानी सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म जो है पटना में हुआ था। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है कि अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? 11 नंबर क्वेश्चन है कि अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? ए नंबर ऑप्शन है सूर्यवर्मन द्वितीय, बी नंबर ऑप्शन है नरोत्तम दास सिंहनाक, सी नंबर ऑप्शन है कुआंग, डी नंबर ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए कमेंट करिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सॉरी बी नंबर जो ऑप्शन है वो है नोरोदोम नोरोदोम सिंहनाक। चलिए तो बताइए कि जो है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? चलिए तो इसका राइट आंसर होगा सूर्यवर्मन द्वितीय। सूर्यवर्मन द्वितीय इसका जो है राइट आंसर होगा ए नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? 12 नंबर क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? ए नंबर ऑप्शन है राजस्थान, बी नंबर ऑप्शन है बिहार, सी नंबर ऑप्शन है उत्तराखंड, डी नंबर ऑप्शन है मध्य प्रदेश। चलिए कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा 12 नंबर का? चलिए तो इसका राइट आंसर होगा राजस्थान। चलिए आगे बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर क्वेश्चन है कि योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? 13 नंबर क्वेश्चन है कि योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? ए नंबर ऑप्शन है नीति आयोग, बी नंबर ऑप्शन है वित्त आयोग, सी नंबर ऑप्शन है राज्य वित्त आयोग और डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। चलिए कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है?
चलिए, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नीति आयोग। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन बीमारू राज्य है? ए नंबर ऑप्शन है बिहार, बी नंबर ऑप्शन है मध्य प्रदेश, सी नंबर ऑप्शन है उड़ीसा, डी नंबर ऑप्शन है इनमें से सभी। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा 14 नंबर का। चलिए, तो जो है 14 का जो परफेक्ट आंसर होगा वो होगा इनमें से सभी, यानी बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, यानी इनमें से सभी, यानी डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 15 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? 15 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? ए नंबर ऑप्शन है 1979, बी नंबर ऑप्शन है 1980, सी नंबर ऑप्शन है 1981, डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा 15 नंबर का। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1980, यानी भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 16 नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 16 नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ए नंबर ऑप्शन है 7 मार्च, बी नंबर ऑप्शन है 8 मार्च, सी नंबर ऑप्शन है 9 मार्च, डी नंबर ऑप्शन है 10 मार्च। चलिए कमेंट करके बताइए कि 16 का कौन सा जो ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए, तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 8 मार्च, यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है। ए नंबर ऑप्शन है डिगबोई, बी नंबर ऑप्शन है झरिया, सी नंबर ऑप्शन है घाटशिला, डी नंबर ऑप्शन है जादूगोड़ा। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा 17 नंबर का। चलिए, तो 17 का जो परफेक्ट आंसर होगा वो होगा जादूगोड़ा, यानी जो है डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 18 नंबर क्वेश्चन है कि सुनामी कहाँ आती है? 18 नंबर क्वेश्चन है कि सुनामी कहाँ आती है? ए नंबर ऑप्शन है स्थल, बी नंबर ऑप्शन है समुद्र, सी नंबर ऑप्शन है आसमान, और डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए, तो इसका जो परफेक्ट आंसर होगा वो होगा समुद्र, यानी समुद्र में सुनामी आती है। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। ए नंबर ऑप्शन है नागरिकों की उदासीनता पर, बी नंबर ऑप्शन है नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर, सी नंबर ऑप्शन है नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए कमेंट करके कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए, तो जो है इसका परफेक्ट आंसर होगा नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, यानी जो है सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन के आंसर। बताइए आप लोग, किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है?
20 नंबर क्वेश्चन है कि किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। ए नंबर ऑप्शन है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, बी नंबर ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, सी नंबर ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा 20 नंबर का। चलिए तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहा कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। 21 नंबर 21 नंबर क्वेश्चन है कि बोलीविया में जनसंघ का मुख्य कारण था। ए नंबर ऑप्शन है पानी की कीमत में वृद्धि, बी नंबर ऑप्शन है खाद्यान्न की कीमत में वृद्धि, सी नंबर ऑप्शन है पेट्रोल की कीमत में वृद्धि, डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। चलिए कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा 21 नंबर का। चलिए तो 21 का जो राइट आंसर होगा वो होगा पानी की कीमत में वृद्धि, यानी ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। 22 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछ दिया है। चलिए ए नंबर ऑप्शन है कबूतर, बी नंबर ऑप्शन है हंस, सी नंबर ऑप्शन है मोर, डी नंबर ऑप्शन है तोता। चलिए बताइए, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मोर, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संजय गांधी जैविक खाद्यान्न किस नगर में स्थित है? ए नंबर ऑप्शन है राजगीर, बी नंबर ऑप्शन है बोधगया, सी नंबर ऑप्शन है बिहार शरीफ, डी नंबर ऑप्शन है पटना। चलिए कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पटना। संजय गांधी जैविक खाद्यान्न जो है पटना में स्थित है, यानी डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, पटना। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है कि वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? ए नंबर ऑप्शन है रामकृष्ण परमहंस, बी नंबर ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, सी नंबर ऑप्शन है स्वामी दयानंद सरस्वती और डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा 24 नंबर का। चलिए तो जो है 24 का जो परफेक्ट आंसर होगा वो होगा स्वामी दयानंद सरस्वती, यानी स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा वेदों की ओर लौटो, यानी इसका नारा दिया था इन्होंने। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है कि गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था। ए नंबर ऑप्शन है अमेरिका में, बी नंबर ऑप्शन है जर्मनी में, सी नंबर ऑप्शन है जापान में, डी नंबर ऑप्शन है इंग्लैंड में। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा 25 नंबर क्वेश्चन का। चलिए तो गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था जर्मनी में, यानी बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ। सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है। सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है। ए नंबर ऑप्शन है धर्म पर, बी नंबर ऑप्शन है जाति पर, सी नंबर ऑप्शन है क्षेत्र पर और डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। चलिए कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा।
चलिए, तो जो 26 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा धर्म पर, यानी ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, धर्म पर। चलिए आगे बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है? 27 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है? चलिए, ए नंबर ऑप्शन है सूती वस्त्र, बी नंबर ऑप्शन है सीमेंट, सी नंबर ऑप्शन है चीनी, डी नंबर ऑप्शन है जूट वस्त्र। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा 27 नंबर का? वाह, बहुत खास परेशान कर दिया। चलिए, तो 27 नंबर का जो होगा वो होगा सीमेंट, यानी बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 28 नंबर क्वेश्चन है कि वार एंड पीस किसकी रचना है? ए नंबर ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, बी नंबर ऑप्शन है लियो टॉलस्टॉय, सी नंबर ऑप्शन है दोस्तोयेव्स्की और डी नंबर ऑप्शन है एंजल्स। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा 28 नंबर का? चलिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा लियो टॉलस्टॉय, यानी बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है। चावल है, ए नंबर ऑप्शन है खरीफ फसल, बी नंबर ऑप्शन है रबी फसल, सी नंबर ऑप्शन है जायद फसल और डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए कमेंट करके कौन सा ऑप्शन करेक्ट है 29 नंबर का? चलिए, तो चावल जो है वो खरीफ फसल है, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 30 नंबर क्वेश्चन है कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? 30 नंबर क्वेश्चन है कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? ए नंबर ऑप्शन है नियंत्रित अर्थव्यवस्था, बी नंबर ऑप्शन है उदारीकरण, सी नंबर ऑप्शन है वैश्वीकरण, डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा 30 नंबर का? चलिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा नियंत्रित अर्थव्यवस्था, यानी ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 31 नंबर क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? ए नंबर ऑप्शन है मानवकृत, बी नंबर ऑप्शन है नवीकरणीय, सी नंबर ऑप्शन है अजैव, डी नंबर ऑप्शन है अनवीकरणीय। चलिए बताइए कमेंट करके कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा 31 नंबर का? चलिए, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नवीकरणीय। चलिए, नवीकरणीय संसाधन है सौर ऊर्जा। चलिए आगे बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 32 नंबर क्वेश्चन है कि WTO विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? ए नंबर ऑप्शन है 1995, बी नंबर ऑप्शन है 1994, सी नंबर ऑप्शन है 1996, डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? चलिए, तो जो है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई, यानी ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा 1995। चलिए आगे बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन की तरफ। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई, ए नंबर ऑप्शन है 1854 में,
बी नंबर ऑप्शन है 1907 में, सी नंबर ऑप्शन है 1915 में, और डी नंबर ऑप्शन है 1923 में। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1907 में। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन की तरफ। किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? 34 नंबर क्वेश्चन है कि किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? ए नंबर ऑप्शन है जिमरमैन, बी नंबर ऑप्शन है महात्मा गांधी, सी नंबर ऑप्शन है संदीप पांड्या, और डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए कमेंट करिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जिमरमैन, यानी कहने का मतलब ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त, इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है? 35 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है? ए नंबर ऑप्शन है सेठ साहूकार, बी नंबर ऑप्शन है रिश्तेदार, सी नंबर ऑप्शन है व्यवसायिक बैंक, डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा 35 नंबर का। चलिए तो 35 का जो राइट आंसर होगा वो होगा व्यवसायिक बैंक, यानी सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए व्यवसायिक बैंक करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 36 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? ए नंबर ऑप्शन है 1950, बी नंबर ऑप्शन है 1951, और सी नंबर ऑप्शन है 1952, और डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए कमेंट करके कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1952। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 37 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ है? ए नंबर ऑप्शन है 1920 भुज, बी नंबर ऑप्शन है 1930 अहमदाबाद, सी नंबर ऑप्शन है 1930 दांडी, डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। चलिए कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1930 दांडी। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 38 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? ए नंबर ऑप्शन है सेवा क्षेत्र, बी नंबर ऑप्शन है कृषि क्षेत्र, सी नंबर ऑप्शन है औद्योगिक क्षेत्र, डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। चलिए कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा 38 नंबर का। चलिए तो 38 का जो राइट आंसर होगा वो होगा कृषि क्षेत्र, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 39 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 39 नंबर क्वेश्चन है कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? 39 नंबर क्वेश्चन है कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? ए नंबर ऑप्शन है कोयला, बी नंबर ऑप्शन है विद्युत, सी नंबर ऑप्शन है पेट्रोलियम, डी नंबर ऑप्शन है प्राकृतिक गैस। चलिए कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए तो जो है
यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा विद्युत, यानी प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण विद्युत है, विद्युत नहीं है, यानी प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण विद्युत नहीं है। चलिए बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन की तरफ। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। 40 नंबर क्वेश्चन है कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। ए नंबर ऑप्शन है सार्वजनिक टेलीफोन, बी नंबर ऑप्शन है मोबाइल, सी नंबर ऑप्शन है रेडियो और डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। चलिए कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सार्वजनिक टेलीफोन, यानी ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और जो है अपना स्कोर बताइए कि 40 में से कितना आप लोग जो है सही कर पाए हैं। चलिए थैंक्स, जय हिंद, जय हिंद, वंदे मातरम।